बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर आपको ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट के चैनल पे वेलकम किया जाता है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम एक सैलरी पर्सन की जो है ना वो टैक्स की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। आज हम सैलरी पर्सन की टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो जी नाज़रीन, अभी आप चले जाएँ गूगल पे और गूगल क्रोम पे जाके आप टाइप कर लें EFPR IRS और उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने ये जो है ना लॉगिन की विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन की विंडो पे हूँ तो मैं इस वजह से बैक नहीं जा रहा। और ये वाली डिटेल जो है ये मैंने आपको तकरीबन हर वीडियो में अपने में बताई हुई है। अच्छा, अब आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन जैसे करेंगे तो ये आपके सामने आपके लॉगिन की विंडो ओपन हो जाए। जैसे मैंने अभी लॉगिन किया, ये देखिए मेरी प्रोफाइल जो है इसमें ये सिस्टम में ओपन हो गई है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है ना आपने सबसे पहले रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपने टैक्स की मालूमात इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, मालूमात से जाकर अपने टैक्स इकट्ठी करनी है। दूसरी आपने अपने MIS सिस्टम से जाके आपने टैक्स की मालूमात जो है वो इकट्ठी कर लेनी कि आपका पहले आपके नाम पे कितना टैक्स कटा है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जाना है जी डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जो है ना क्लिक कर देना है सैलरी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सैलरी के ऊपर करेंगे तो सिर्फ आपका सैलरी पे जो है ना सिर्फ फॉर्म फिल होगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम है तो फिर आप नॉर्मल पे चले जाएँ। ठीक है, नॉर्मल में सब चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें नॉर्मल के अंदर ऐड होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सिंपल फ़िलहाल अभी क्योंकि हम सिर्फ सैलरी के पर्सन की करेंगे तो आप क्लिक कर दें सैलरी टैक्स के ऊपर। देन आपको वो पूछ रहा है जी टैक्स पीरियड बताएं। क्योंकि मैंने अभी जो है ना अपने टैक्स ईयर 2021 की पहले करनी है, क्योंकि मेरी वो मिसिंग है तो मैं टैक्स ईयर 2021 पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये देखें जी, ये मेरे पास जो है ना वो रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जी सबसे पहले जो है ना मेरे पास आ जाए जी इनकम फ्रॉम सैलरी में जी, ये मेरे पास आ गया जी पे वेजेस या एरियर या अदर रेमुनरेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने अपने टोटल जो है ना अपने पूरे साल की जो मेरी सैलरी है, जो जो पे है, वो मैंने यहाँ पे अपनी मेंशन कर देनी है। जैसे मेरी एग्जांपल एक जो साल में मेरी 4,25,930 रुपये मेरी सैलरी बनती है पूरे साल की, तो मैंने यहाँ पे अपनी वो सैलरी जो है वो मेंशन कर दी। क्योंकि ये मेरी सैलरी जो है ये टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आती, क्योंकि 6 लाख तक जो है ना मेरे सैलरी मुझे एग्जाम्पशन है, तो मैं इसको एग्जाम्पशन वाली साइड पे भी ऐड कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा कैलकुलेट। ठीक है जी, इसको आप एग्जाम्पशन वाली साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है आपको, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ने वाला। क्योंकि टैक्स आपको जो है जब 6 लाख क्रॉस करेंगे फिर जाके टैक्स पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपके कुछ एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट की है। अगर आपको कोई फ्यूल वगैरह रीइंबर्स होता है कंपनी की तरफ से, आप उसकी डिटेल लिख लें। अगर आपको कोई और लॉन्स वगैरह मिलते हैं तो आप उसकी डिटेल लिख लें। इस तरह फिर अगर आपको कोई प्रॉफिट वगैरह मिल रहे हैं कोई अपना ऑफिस की तरफ से तो वो भी लिख सकते हैं, या आप कोई अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह मोबिलाइजेशन है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी सैलरी के हद तक आपका जी ये सैलरी आपकी यहाँ पे पुट हो गई है। ठीक है जी। देन आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे अपने जो है ना वो टैक्स की तरफ। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पे अब आपने अपने एडजस्टेबल टैक्स ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि मेरे पास अभी एक टैक्स है जो कि मैं जो है ना वो देता हूँ, उसके ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो मेरा टैक्स कट जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन का टैक्स जो है वो ऐड कर दूँगा। उसके लिए आपने ये देखें सेक्शन 236 है 1A है। ठीक है, और इसके ऊपर टेलीफोन है, और 236 1A इसके ऊपर जो है वो सेल फ़ोन है। ठीक है, तो आप इस सेल फ़ोन वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। जब आप अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे तो उसके बाद आप नीचे जो है ना यहाँ पे आपने लिख देना है, उसकी डिटेल लिख देना है कि माई जैज़ कैश माई जैज़ नंबर। ठीक है, आप इसको सही करके अपनी डिटेल लिख दें और इसको आप कर दें ओके। जब ओके करें तो आपके सामने ये देखें, यहाँ पे आप डाटा एंटर करने के लिए आपके पास ये फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखेंगे जितने के ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। एग्जाम्पल मुझे एक साल के अंदर मैंने 15,000 का लोड कराया, उसके ऊपर मुझे 350 रुपये टैक्स पड़ गया, तो मैं इसको 350 रुपये लिख दिया और 15,000 ये लिख दिया, मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको कर दूँगा कैलकुलेट। इसी तरह अगर आपको आपका सैलरी के ऊपर टैक्स कटा हुआ है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि अभी हमारा टैक्स नहीं बनता सैलरी के ऊपर, हमारी जो है ना एग्जाम्पशन वाली है, तो हम उसके ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर आपने किसी जो है ना वो जगह पे आपने टैक्स जमा कराया वो लिख देंगे। अगर आपकी जो कोई विद होल्डिंग हुई है किसी जगह पे आप बैंक से या किसी और वो लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने कोई बैंक से कोई कैश विदड्रा कराया उसके ऊपर आपकी विद होल्डिंग हुई है वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये सारे आपके सेक्शन लहदा दिए हुए हैं, आपका जिस सेक्शन के अंदर टैक्स कटा है वो लिख देंगे यहाँ पे। देखें ना, अगर आपने अपने जो है ना वो गाड़ी ली है लीज़ पे, उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ा है तो आप उसका टैक्स यहाँ पे डिटेल दिखेंगे, इसको प्लस पे क्लिक करके। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई गाड़ी सेल किया तो उसका टैक्स पड़ता है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके लिखेंगे, और फिर इसी तरह सारी चीज़ें हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह जो है ना आपके पास अगर आपका कोई बैंक में जो है ना आपका अकाउंट है और उसके ऊपर वहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट वगैरह मिल रहा होता है तो आप उसको भी ऐड करना होता है, लेकिन उसको आपने यहाँ पे एडजस्टेबल वाली साइड पर नहीं के लिए ऐड करना, बल्कि आपने उसके लिए जाना है अपने पास फाइनल एंड मिनिमम के अंदर। ठीक है, फाइनल एंड मिनिमम के अंदर जाएंगे नीचे, तो सबसे नीचे जाके तो आपके पास यहाँ पर एक ये देखें आपके पास है प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर लिखेंगे बैंक का, जैसे मैंने एग्जांपल ये लिख लिया, और यहाँ पे मैं उसको लिख दूँगा कि जी मेरा ये फैसल बैंक का जो है ना वो अकाउंट है। ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूँगा और इसको बताऊँगा कि जी मुझे इसके अंदर जो है ना 5,000 रुपये पूरे साल में प्रॉफिट मिला था, जिसके ऊपर मेरे जो है ना वो 250 या 30 रुपये जो मेरे कट गए टैक्स के, तो इसको मैं कर लूँगा कैलकुलेट। ठीक है जी, तो ये आपका इस तरह से आके जो है ये आपको यहाँ पे पुट हो जाएगी चीज़। ठीक है, देन इसके अगर आपको कोई आपने किसी इन्वेस्टमेंट किया, आपको डिविडेंड मिला है या आपने कुछ और काम किया है तो ये उसके लिए है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ सैलरी पर्सन को देखें तो हम सैलरी के हद तक ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि मेरे पास आ जाता है, ये मेरे टैक्स के मामला सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, देन आपने जो है ना चले जाना है टैक्स चार्जेबल के ये कंप्यूटेशन के ऊपर। यहाँ पे आपने इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना है और नीचे देख लेना कि आपका कोई टैक्स जो पेएबल तो नहीं है। तो अब ये यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो है ना वो मेरा एक जो है ना टैक्स 170 रुपये मेरे पास पेएबल आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये मुझे पे करना होंगे, क्योंकि ये मेरे पास पेएबल आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टैक्स जो है ना बैंक की ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा बनता था, मेरा कटा कम है, तो ये मेरे यहाँ पे पेएबल है, तो ये मैंने पे करना है। अदरवाइज़ वैसे तो ये मैंने क्योंकि आपको सिस्टम जाने के लिए कुछ बैलेंस डालें, अदरवाइज़ आपके जो है ना ये जो है ना बैलेंस आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं बैंक में अगर कटे हुए, तो अगर क्योंकि बैंक आपका पूरा पूरा बैलेंस काटता है, टैक्स काटता है, वो आपको जो है ना वो कुछ छूट नहीं देता, तो फिर उस सूरत में आपको जो है ना मज़ीद अपने पास से जो है वो जमा नहीं कराने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसमें जो है ना आपको जो है ना वो रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा जी, ये देखें अब जो देखें ये कि मैंने अगर अपना जाकर वहाँ पर टैक्स जो डिडक्शन वो इंक्रीज़ किया, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना सिस्टम ने बता दिया कि मेरे 20 रुपये जो है वो रिफंडेबल टैक्स है। ठीक है जी, अब मैं इस वाले टैब को भी क्लोज़ कर दूँगा। अब चला जाऊँगा मैं अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ के अंदर सबसे पहले आपके जो है ना वो हैं जी टैक्स एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर जो है मेरे पास अभी तक जो टोटल मेरा एक्सपेंस कटा वो है जी 770 रुपये। तो मैं जो टैक्स मेरा कट गया, तो मैं यहाँ पे रेट एंड टैक्स के अंदर ऐड कर दूँगा जी 770 रुपये। पहला मेरा एक्सपेंस ये हो गया जी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा मेरा जो एक्सपेंस है वो था जी, मैंने अपना वो सेल फ़ोन के अंदर जो है ना मैंने अपना वो मोबाइल पे लोड कराया था 15,000 के पूरे साल में, अपना वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, और थर्ड चीज़ यह है कि मेरे पास जो है ना बाकी और भी एक्सपेंस हैं, आप इसमें चाहें आप इनको लहदा लिख सकते हैं। बिजली का बिल से लिख सकते हैं पूरे साल के जितना भी आपने जमा कराया है, पानी का लिख सकते हैं, गैस का लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी अगर मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह है तो उसका जो है ना वो रनिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं, या अदरवाइज़ फिर आप क्या करें बच्चों की फीसें भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये सारी लहदा चीज़ें नहीं लिखनी तो आप एक टोटल लमसम अमाउंट जो अपनी इस जो है ना वो जो ना अदर हाउस होल्ड फेज एक्सपेंसेस है इसके अंदर आप लिख के पुट करके तो इसको जो है ना कैलकुलेट कर दें। आप देखें आपके पास 1,40,000 के टोटल एक्सपेंस हो गए हैं। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेंस ऐड हो गया। देन आपने चले जाना है अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है जी, इसमें अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जी मैंने जो है ना वो इक्विपमेंट ऑफ बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस पर्सन नहीं हूँ मैं, नहीं है। अच्छा, मैं सैलरी पर्सन हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना वो अपने कोई गांव में या किसी जहाँ पे भी मेरे पास कुछ एनिमल्स हैं, तो मैं अपने जितनी अमाउंट के मेरे पास एनिमल है मैं उनकी जो है ना यहाँ पे जो है ना वो वैल्यू लिख दूँगा। ठीक है जी, जैसे मेरे पास जो है ना वो मतलब कि 75,80,000 के मेरे पास एनिमल है, मैं वो लिख दूँगा। अगर आपके पास एक्सपेंस कम है तो आप उसको कम कर दें, जैसे मेरे पास 7,80,000 है, मैंने वो ऐड कर दिए। देन आपने यहाँ पे ऐड करना है अपना बैंक का अकाउंट नंबर। ठीक है जी, ये है आपके पास 7006 के अंदर आपने अपना बैंक बैलेंस ऐड करना होता है। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले अपना आईबीएन लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी बैंक की डिटेल लिख देनी। जैसे मेरे पास जो है ना ये फैसल बैंक है, तो मैं फैसल बैंक का यहाँ पे डिटेल लिख दूँगा और उसके बाद लिख दूँगा ओके। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं अपने जो है ना 30 जून 2021 का मैं अपना यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखूँगा। ठीक है, जो कि मेरे पास जो है ना वो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 30 जून 2021 को। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, ये मैंने अपना बैंक बैलेंस ऐड कर लिया। उसके बाद मेरे पास अगर मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो मैं उसकी डिटेल लिख दूँगा। जैसे मैंने एग्जांपल अभी अपने भाई को दिए हैं पैसे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि बेहतर है कि यहाँ पे आप अपने साथ उसका जो है ना नाम भी लिख दें, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख दें, और यहाँ पे आप लिख दें कि जितने आपने पैसे जो है ना उनको दिए हुए या उनसे आपने लेने हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट अपनी ऐड कर दें, और इसको साथ साथ आपने कैलकुलेट कर देना है। ठीक है जी,
क्योंकि मैं इसमें अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कोई जो है ना वो हाउस होल्ड इफेक्ट में आप घरेलू जितनी भी घर के अंदर कोई चीज़ें होती हैं, फ्रिज, एसी, फर्नीचर से लेकर हर चीज़ें, तो आप उसकी अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, अगर आपके पास कुछ पर्सनल आइटम्स हैं तो आप उनकी अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और देन जो है ना वो आपके पास जो है ना वो है जी, अगर कोई कैश इन हैंड में कोई चीज़ें पड़ी हैं तो आप वो अपना कैश इन हैंड लिख देंगे। जैसे मेरे पास 1,25,000 है, मैंने अपना वो कैश इन हैंड लिख दिया। ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको जो है ना कैलकुलेट कर दें। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप वो अपनी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो आप जो है ना यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी शो कर दे हैं। जब देखेंगे जैसे मैंने अपनी जो है ना ऑफिस से जो है ना वो मैंने लिया हुआ है लोन, तो मैं जो है ना यहाँ पे इसको लिखूँगा कि मैंने जनाब जो है ना अपना लोन लिया हुआ है। तो मैंने ये देखा अपना ऑफिस का लोन मैंने आप ऐड कर लिया, और जितना अमाउंट लिया है और जितनी अमाउंट मैंने वो लोन लिया है जिस साल में लिया मैंने, उसी साल में अपना वो लोन भी ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप चले जाएंगे अपने रिकन्सिलेशन के ऊपर, और यहाँ पे जाके अब आपने अपनी जो है ना वो रिकन्सिलेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी है एज़ पर नॉर्मल रिटर्न जो है ना इनकम जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वो इनकम आपने जाना है अपने सैलरी वाले टैब से, और यहाँ पे इस वाले अमाउंट को कॉपी करना है, और उसके बाद आप इसको जो है ना यहाँ पे जाके कर देंगे ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको करेंगे कैलकुलेट। ठीक है जी। जब आप कैलकुलेट कर लें तो आपकी इनकम यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपकी कुछ जो है ना वो थी आपके पास जो है ना फिक्स एंड फाइनल में के अंदर आपके जो है ना बैंक का प्रॉफिट हुआ था 5,000 रुपये, तो आपने वो भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। 5,000 प्रॉफिट आपका बैंक का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दें। अब देखें, जब तक आपका ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होती तो आपने इसको जो फाइल नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए अब ये मेरे पास एक कुछ अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई है। ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम कम थी, मेरे एक्सपेंस और मेरे एसेट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेरे पास ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। तो अब मैं ये जो मेरी अमाउंट है ये मैं इसको डालूँगा अपने प्रीवियस ईयर एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस ईयर एसेट्स हैं, मेरे पिछले साल के एसेट्स पड़े हुए हैं, तो ये मेरे प्रीवियस ईयर एसेट्स हैं, तो मैंने उसमें उसको उधर डाल दिया। अब देखिएगा कि मेरे पास ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा जो सिस्टम में जो मेरी डाटा है, जो मेरा रिटर्न का डाटा है वो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है, अब फुल है, मतलब इसमें अब कोई और मुझे चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना अपना चला जाऊँगा इसको फाइल करने की तरफ। अब आपने जाना है एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक है, ये पेमेंट का एक सेक्शन है, लेकिन अगर आपका कोई पेएबल टैक्स होता तो फिर हम इसको यूज़ करते। अदरवाइज़ आपने जाना है एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जाकर तो आप इसको सिर्फ फिलहाल ये सिलेक्ट कर लें कि ये आपका है जी रेजिडेंट स्टेटस है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट है। ठीक है, और देन आपने जाना है वेरिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड ऐड करेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। जब आप उसके अपना कोड वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये था एक सिंपल सा और ईजी सा मेथड कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे सैलरी पर्सन की। अस्सलाम वालेकुम।